Hello guys, welcome to the class of physics. I am your lecturer physics Naresh Singh Jongwal and today we are going to start units and measurements. आपको जैसे बताया गया है कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें फिजिकल वर्ल्ड सेपरेट चैप्टर है और यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेपरेट चैप्टर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड को हमने खत्म कर लिया और आज जो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। बेटा सबसे पहली चीज कि यूनिट्स पता है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है उस इट रिक्वायर्स अ यूनिट। जैसे अगर कोई भी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो वो मीटर में है या किलोमीटर में है या सेंटीमीटर में, वो लिखना जरूरी है, ठीक है। और मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं उनकी मेजरमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, तो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले यही राइज होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। नीड ऑफ मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों है। बेटा अगर आपको याद होगा जब मैंने फिजिक्स की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अगर बेटा नेचर या उसके नेचुरल फिनोमेना को हमने अच्छे से डीपली स्टडी करना है तो हमें जो है वो मेजरमेंट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई एक बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है किसी भी एक हाइट से, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए तो हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि वो कितनी वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, ठीक है, वो कितने डिस्टेंस को कवर कर रही है, कितने टाइम में कितने डिस्टेंस को कवर कर रही है, क्या जो वेलोसिटी है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कैलकुलेशन जाके मेजरमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसीलिए फिजिक्स में मेजरमेंट की बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरत है। अब जैसे साइंस में अगर हम डिस्कस करें तो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। साइंस की डेफिनेशन में मैंने बताया ना, साइंस जो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ती हैं, कैलकुलेशंस जो है वो करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए सभी के लिए हमें क्या होता है, मेजरमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ओके। तो चलिए अब सबसे पहला जो क्वेश्चन या आप कह सकते हो हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूनिट्स, ठीक है। व्हाट आर यूनिट्स, यूनिट्स क्या हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके लिए यूनिट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर सपोज मैं किसी भी चीज को मैंने मेजर किया और मैं बता दूं ओनली सपोज 8, व्हाट इज 8, 8 मीटर है वो, या 8 केजी है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेकेंड्स है, क्या है। तो मतलब कोई भी एक यूनिट जो है वो रिक्वायर्ड होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका यूनिट जो है रिक्वायर्ड होगा। जैसे मैं लिखूंगा कि ओके 8 मीटर, तो हमें पता चल जाएगा ठीक है ये डिस्टेंस है 8 मीटर, ठीक है। जब मैं 8 सेकेंड कहूंगा तो आपको पता चल जाएगा ठीक है ये टाइम है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट्स जो है वो क्या है, एक रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है, कंपैरिजन है। अगर आप देखोगे तो ये एक क्या होता है, यूनिट्स जो है वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मेजरमेंट, हम उसको रेफर करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, व्हाट इज यूनिट्स, यूनिट क्या होता है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्या कहता है, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई भी एक मेजरमेंट, जैसे सपोज ये बोर्ड है, ठीक है, मैं बोर्ड को मेजर करता हूं, ठीक है, और मैं लिख देता हूं 1, व्हाट इज 1। अब 1 क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, क्या पता आपको इस चीज के बारे में पता नहीं। तो मतलब हमें क्या है यहाँ पे यूनिट रिक्वायर्ड है, तो हम मैं लिखता हूँ सपोज 1 मीटर, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये बोर्ड जो है ये 1 मीटर है। तो मीटर जो है ये क्या है, इट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेफरेंस स्टैंडर्ड है। यहां से हमें पता चलता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ओके। या फिर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं मीटर, न्यूमेरिकल में मैंने इसको मेजर किया बोर्ड को और मैंने लिख दिया यहाँ पे मीटर। अब कितने मीटर है वो,
1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर कितना है वो हमें पता नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि हमें यहाँ पे क्या लिखा 1, ये आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो कोई भी यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करें तो चलिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, वी रिक्वायर two things for a physical quantity, for the measurement of physical quantity, sorry, things for the measurement of physical quantity। ठीक है, कौन सी, देखिए अगर सपोज मैं लिख लेता हूं Q इज इक्वल टू एन यू। ओके, व्हाट इज Q? Q इज योर फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, व्हाट इज एन? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड व्हाट इज U? यूनिट। अब ये चीज क्लियर है कि कौन सी दो चीजें जो फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरे यूनिट। इन दोनों में से एक भी अगर मिसिंग होगा तो आप फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि अगर डिस्टेंस को मैं बता दूं कि ये 1 है तो आगे कुछ भी नहीं लगाया, 1 मीटर, सेंटीमीटर, तो आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ओके, तो इट मींस अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा दूं, सिर्फ यूनिट लगा दूं, तब भी आप फिजिकल क्वांटिटी में कैलकुलेशन जो है वो नहीं कर सकते या मेजरमेंट्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कितने, अगर मीटर है तो कितने मीटर है, 1 मीटर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। क्या क्या? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा जो है वो उसका यूनिट। इन दो के बिना जो है आप मेजरमेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। क्लियर है ये चीज बेटा? ठीक है, सो दिस इज योर यूनिट। तो यूनिट की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट लिख लो आप, द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, measurement of a physical quantity, that is called as your unit. Okay, तो अब हमारे पास आते हैं जो टाइप्स हैं यूनिट की। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। हमारे पास जो है वो 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं। तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हमारे पास जो यूनिट है और ऑफ 2 टाइप्स, हमारे पास आ गए यूनिट। यूनिट्स जो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल या फिर इन्हें बेसिक भी कहते हैं, बेसिक यूनिट्स, और दूसरे होते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, अब फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स, बेटा बेसिक यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं। आपको मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले पढ़ाया हुआ और उसमें मैं बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी भी 2 तरीके की होती है, एक बेसिक होती है और दूसरी कौन सी होती है? ड्राइव्ड होती है। बेसिक जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसी से भी ड्राइव नहीं होती है। ठीक है, जैसे मास हो गया, सॉरी यूनिट्स में जो है आपके पास मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो उन्हीं के जो यूनिट्स होते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेसिक यूनिट्स को आप सिंपली लिख सकते हो कि द यूनिट्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, द
यूनिट्स ऑफ बेसिक physical quantities which cannot be derived. ठीक है, which cannot be derived, जिन्हें हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो मास है, मास को आप ड्राइव करते हो क्या? मास का कोई फॉर्मूला है? नहीं है। वैसे ही टाइम है, ठीक है, लेंथ है, करंट है, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इनके यूनिट्स, हाँ, जैसे मास में आपके पास अब इसके यूनिट्स अगर आप लिखना चाहो तो मास का क्या होता है? केजी, ठीक है। जैसे लेंथ का मीटर हो गया, टाइम का क्या हो गया? सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो कहलाते हैं, ठीक है। वैसे ही इन फिजिकल क्वांटिटीज के होंगे जो, वैसे ही ड्राइव्ड यूनिट्स में हमारे वो होते हैं द यूनिट्स व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक, द यूनिट्स व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स, ठीक है। जैसे मास का जो वो क्या होता है? केजी होगा, या टाइम का सेकंड्स ले लेंगे, लेंथ का मीटर होता है। तो इन्हीं से जब हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को, तो वो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स होते हैं, ओके। जैसे वेलोसिटी फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो, वेलोसिटी का यूनिट, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद फोर्स, फोर्स जो है वो भी ड्राइव हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है? फोर्स का तो हम सिंपली क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं। जाकर उसको क्या लिख सकते हैं? मास का क्या होता है? केजी, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जिसे हम न्यूटन भी लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो ड्राइव्ड होती हैं उनके यूनिट्स भी क्या होते हैं? ड्राइव्ड होते हैं, ओके। तो ये हमारे पास जो है वो यूनिट्स की दो टाइप है, दैट इज योर फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनके यूनिट्स होते हैं, और ड्राइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जो क्या होते हैं? ड्राइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स, ओके। तो ये हमारे पास जो है वो यूनिट और उसकी टाइप्स आ गई, ओके। नाउ वी हैव टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज योर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। तो चलिए, अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे पास जो है वो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, एसआई सिस्टम होता है, ओके, एफपीएस होता है। ये सारे आपने शायद सुना भी होगा इनके बारे में। तो वही चीजें जो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। System of units. Okay. अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं ना, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ बेसिक यूनिट्स, ठीक है। अब जो बेसिक यूनिट होता है, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास कौन कौन सा यूनिट आता है? सबसे पहले एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देन आपके पास आ जाता है सीजीएस सिस्टम, ओके, देन आपके पास आ जाता है एमकेएस सिस्टम, और फिर आ जाता है आपके पास एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं।
देखिए अगर हम बात करें कि सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए हमारे पास क्या होता था पहले जब 1600 में ब्रिटिश ने जब इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया था, जब ब्रिटिश जो वो आए थे, उस वक्त जो है वो उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो डेवलप करना शुरू किया, तो उसके बाद उसमें बिजनेस में क्या हुआ, चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ उस वक्त सभी एरिया, जो आप कह सकते हो कि उस वक्त जो अलग अलग स्टेट्स थी या कंट्रीज थी, उनका सभी का क्या था, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट था, मतलब उनकी मेजरमेंट जो है वो अलग अलग थी। जैसे सपोज किसी भी एक एरिया है, उसका जो है वो यूनिट्स जो है वो क्या होंगे, अलग। तो सभी एरियाज में जब सभी के अलग अलग यूनिट्स, मेजरिंग यूनिट्स जो थे, तो उसके कारण जो है वो क्या हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, बिजनेस में बहुत ज्यादा क्या हुई, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। ठीक है, तो इसीलिए फिर उसके बाद क्या किया गया, बिजनेस को इजी करने के लिए कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बनाए गए। ओके, तो उन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो है वो हमारे पास एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ, ये 3 यूनिट्स जो है वो बनाए। हालांकि ऐसा यूनिट थोड़ा लेट बनाया गया था, लेकिन पहले जो इनिशियली ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो डेवलप किए गए थे। अब ये एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस सिस्टम है क्या, देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं एफपीएस या सीजीएस या एमकेएस के बारे में बात करूं तो इसे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, दिस सिस्टम, एफपीएस में जो एफ है, एफ इज फुट। ओके, तो फुट जो किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, P is P is your pound। ठीक है, पाउंड जो है वो किसका यूनिट है, मास का। और जो S है, S इज सिस्टम ऑफ टाइम, मतलब S इज सेकेंड, और ये किसका यूनिट है, टाइम का। तो इसीलिए मतलब एफपीएस सिस्टम में हम क्या करते हैं, लेंथ को फुट में मेजर करते हैं। ओके, आपका मास जो उसको पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एफपीएस सिस्टम। ओके, तो उसी तरीके से हमारे पास क्या था, सीजीएस सिस्टम था। ओके, तो सीजीएस सिस्टम में अगर आप देख रहे हो, सी इज सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर मतलब किसका है, लेंथ का यूनिट। तो सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर से मेजर करते हैं। ओके, देन जी इज योर ग्राम। तो मास को जो वो ग्राम में मेजर करते हैं, और एस जो है वो सेकेंड, जो कि टाइम का यूनिट है। तो सीजीएस सिस्टम अगर हम लगाएं तो उसमें हम क्या करते हैं, लेंथ को जो है वो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को जो है ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को जो है वो सेकंड में मेजर करते हैं। ओके, उसी तरीके से एमकेएस सिस्टम को मैं थोड़ा यहां पे कर देता हूं। देखिए एमकेएस सिस्टम में क्या था, एमकेएस सिस्टम में वही एम इज मीटर। ठीक है, मीटर जो है किसका, सॉरी, लेंथ का यूनिट। ओके, वैसे ही हमारे पास के इज किलोग्राम, तो किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का। और एस इज योर सेकेंड, किसका यूनिट है, ये टाइम का यूनिट है। ओके, F stands for foot, P stands for pound and S stands for second. तो वैसे ही C stands for centimeter, G for gram and S is second. Same M is for meter, K is for kilogram and S is second. अगर आप देखोगे इन तीनों में जो वो टाइम का यूनिट सेम रहा, that is your second and second. Okay? तो ये हमारे पास 3 यूनिट्स थे कि आप जो है वो किसी भी चीज को या तो फुट में मेजर करिए, या सेंटीमीटर में मेजर करिए, या फिर मीटर में। वैसे ही मास को या पाउंड में, या ग्राम में, या किलोग्राम में, या फिर आप टाइम को सेकंड में, ये तो चलिए सेम रहा। तो इस तरीके से कुछ इनिशियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो
बनाए गए। हालांकि जो ब्रिटिश में जो है मैक्सिमम कैलकुलेशन जो एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश जो वो अपनी इंजीनियरिंग सिस्टम में एफपीएस सिस्टम को यूज करते हैं। अब सीजीएस सिस्टम को जो इंडिया में भी यूज किया जाता है, बाहर भी यूज किया जाता है, लेकिन ये है कि हमारे पास जो एफपीएस या सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये कैलकुलेशंस बहुत ही छोटी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। इनका जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये पॉइंट्स में आपको जो रिजल्ट्स देती हैं, तो जिसके कारण जो कैलकुलेशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। तो इसीलिए उसके बाद जो एक सिस्टम बनाया गया दैट इज एसआई यूनिट सिस्टम, जिसे हम जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस जो वो डेवलप किए गए थे, लेकिन इनमें भी इनकी कैलकुलेशन जो है वो क्या थी? कॉम्प्लिकेटेड होती थी और छोटी कैलकुलेशन होती थी, जिसके कारण जो है वो आपका एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को डेवलप किया गया, ठीक है। अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जब इसको डेवलप किया गया तो ये किसके ऊपर जो था वो डिपेंड, मतलब ये किससे ड्राइव किया गया था? एमकेएस से ड्राइव किया गया था, क्योंकि इसमें भी आपके पास जो मास है उसको केजी में, ओके, आपका जो लेंथ है उसको मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था, ओके। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट था बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो इंप्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? इंप्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, क्योंकि इसको एमकेएस सिस्टम से ही डेवलप किया गया था एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1971। इसको जो है इंटरनेशनल सिस्टम एसआई सिस्टम को 1971 में जो है वो डेवलप किया गया था। और ये किसने डेवलप किया था? देखिए, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए हैं हमने, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी बना ले, ऐसा नहीं है। सभी कंट्रीज ने डिसाइड करके एक जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो इन वेट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर वर्क करती है, ओके। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। क्या कहते हैं उसको? जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, यही ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या करती है? डेवलप करती है और फिर सभी कंट्रीज को पास ऑन किया जाता है कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो डेवलप किए गए हैं। क्लियर है जी? तो अब इसके बाद जब एसआई सिस्टम को डेवलप किया गया तो अब जो मैक्सिमम जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बिजनेस होते हैं तो उसमें हम बेसिक जो यूनिट हैं, ओके, वो एमकेएस दैट इज जो एसआई सिस्टम जो उसी को यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है आपके पास डिस्टेंस को मीटर में और क्या मास को केजी में और टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं, जिसके कारण जो है वो हमारे पास जो बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई और हमारी कैलकुलेशंस जो थी वो भी बहुत ज्यादा इजी हो गई, ठीक है। तो अगर आप अब देखोगे तो हमारे इंडिया में एमकेएस सिस्टम को जो वो यूज, हालांकि सीजीएस सिस्टम भी यूज किया जाता है, एमकेएस या एसआई आप कह सकते हो, एसआई सिस्टम को भी यूज किया जाता है, लेकिन एफपीएस जो है वो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कम यूज होता है। लेकिन ब्रिटिश जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं एफपीएस सिस्टम को, इसलिए से ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है, ओके। क्लियर है ये चीज? सो ये हमारे पास जो थे वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, ठीक है। अब जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसमें बेसिक सिस्टम है हमारे पास, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये बेसिक सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए वो मैं सिस्टम जो बेसिक यूनिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो आपके आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल जो है वो ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए और उस टेबल को आपने जो है वो याद रखना है, ओके। सो दिस सिस्टम जो बेस हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, सिस्टम ऑफ यूनिट इज डिपेंड ऑन द बेसिक
units. The system of unit is depend on the basic units. ऐसे लिख सकते हो क्योंकि टेबल बनाना ना, based on the following 7 depend on the, ऐसे लिखते हैं इसको, following 7 basic units. Basic units. अब वो 7 बेसिक यूनिट कौन कौन से हैं? देखिए मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, इससे हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा सीरियल नंबर, ये फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ, ये आप सीरियल नंबर, देन फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो ऐसे लिखते हैं इधर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये आ जाएगा आपके पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आ जाएगा बेसिक यूनिट एंड सिंबल। बेसिक यूनिट और सिंबल। ठीक है, अब कौन कौन सी है? सबसे पहले मास। मास जो बेटा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मास का बेसिक यूनिट मीटर, और मीटर को हम किससे नोट करते हैं? सॉरी, मास किलोग्राम, ठीक है, और इसको किससे यूनिट करते हैं? केजी। सेकंड, लेंथ, ओके, लेंथ का बेसिक यूनिट मीटर, और उसको एम से नोट करते हैं, सिंपल। उसके बाद टाइम, सेकंड, एस से नोट करते हैं। देन फोर्थ बेटा है यार टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें? केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, याद रखना। जो बेसिक यूनिट है टेम्परेचर का वो क्या है? केल्विन है, ना कि डिग्री सेल्सियस है, याद रखना। सेल्सियस यूनिट नहीं है, केल्विन। देन फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, और उसको किससे नोट किया जाता है? ए। ओके, सिक्स्थ हमारे पास सिक्स जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आती है वो आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, CANDELA। और कैंडेला का यूनिट सिंबल क्या होता है? CD। CD से नोट किया जाता है उसको, ठीक है। ये 6 हो गई। अब सेवंथ, बेटा सेवंथ मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है। सेवंथ जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसको इसको रब कर ले जाऊं, फिर 6 हो गई ना, चलो वहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो सेवंथ जो हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर। सेवंथ क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और क्वांटिटी ऑफ मैटर का बेसिक यूनिट क्या होता है? यूनिट में यहां पे लिख रहा हूं बेटा, यूनिट होता है मोल, MOLE। और मोल का जो सिंबल है वो होता है MOL डॉट, ये सिंबल होता है। ओके, इसको ऐसे ही रीड करना। सेवंथ फिजिकल ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवंथ जो है वो कौन सी है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, बेसिक यूनिट जो है वो उसका क्या है? मोल, और मोल का जो सिंबल है वो MOL। ओके, सो दीज आर द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड बेसिक यूनिट्स।
जो कि आगे हमें हेल्प भी करेंगे। इन्हीं से हम जो है वो ड्राइव्ड यूनिट्स या ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो बना सकते हैं। अब यहीं पे हमारे पास जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं बेटा, 7 बेसिक यूनिट्स के अलावा हमारे पास 2 जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। 2 जो है वो कौन सी होती हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। तो मैं जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो भी बता देता हूं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हमारे पास 2 आती हैं। एक जो है वो हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, उनको भी हमने ऐसे ही लिखना है, जिस तरीके से ये बनाया गया ना वैसे ही लिखेंगे। तो ये बेसिक थी। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो हम वो लिख लेते हैं। ये लिख लिया, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैं ये 2 ही हैं तो मैं इनको रख कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की जगह पे हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। चलिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री डबल पी होता है, ओके। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में अब देखिए सप्लीमेंट्री में सबसे पहले आता है हमारे पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ओके। प्लेन एंगल का जो बेसिक यूनिट होता है बेटा वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और रेडियन का सिंबल होता है RAD, ओके। क्लियर है चीज? उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आती है वो आती है सॉलिड एंगल, ओके। तो सेकंड जो है वो क्या है? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल स्टेडियन, STRADIAN, इसका यूनिट क्या होता है? स्टेडियन होता है, ठीक है। और स्टेडियन का जो सिंबल है उसको हम SR से डिनोट करते हैं, SR, स्टेडियन, ओके। सो हमारे पास ये 7 जो थे वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स थे, और 2 जो हैं वो हमारे पास सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके यूनिट्स जो हैं वो है। तो बेटा इनको याद रखना, ये अपने दिमाग में रखना, क्योंकि आगे जो हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं या डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, तो उसमें इनका बहुत ज्यादा रोल होगा। आपको 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज टिप्स पे होनी चाहिए, उनका यूनिट टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। उनकी हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है या फिर उनके यूनिट्स जो हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ओके।